सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि 2024 की भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिकल, फिर आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो उसी टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हर साल हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप सभी को वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं वो आपको फेसेस ना करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ ही में आप सभी को बताया कि बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं और अपकमिंग एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए आप सभी को यहाँ पे टेस्ट बुक की अभी सेल चल रही है जिसमें आपकी फ्यूचर ऑफिसर सेल ये स्टार्ट है। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिसर हो सकते हैं। इसके लिए आपको ईयरली टेस्ट बुक का पास मिल जाता है केवल 527 रुपीज में। साथ ही में आप सभी को 12% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कूपन कोड यूज करने के बाद। अगर आप एसडीआर कूपन कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाके आप बाय कर सकते हैं। साथ ही में एक अच्छी चीज ये है कि सिलेक्शन पावर फुल रिफंड ले जाओ। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप अपना पूरा रिफंड यहाँ पे ले सकते हैं। पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं। तो 699 वाला ईयरली पास आप सभी को 527 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को जो फीचर्स की बात करें तो ऑल टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, प्रो लाइव टेस्ट आपको मिल जाते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट आप सभी को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी ही एक साथ 700 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें 80,000 प्लस मॉक टेस्ट आप सभी को दे रखे हैं। कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं? 12 अलग अलग भाषाओं में आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में 20 लाख प्लस एक्टिव टेस्ट बुक पास यूजर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सभी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो एक ही जगह कंप्लीट चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिससे डिटेल एनालिसिस आप सभी का हो जाता है। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना ताकि आप सभी को 12% का डिस्काउंट मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आप सभी का लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आप सभी का हो गया क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट के बीच में कि जो भर्ती है इसकी क्रूशियल डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के होने चाहिए, कब से कब तक एक्सेप्टेबल रहेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो क्रूशियल डेट है वो इसकी क्लोजिंग डेट है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। ठीक है, आप सभी को पता है 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट थी और यही आपकी क्रूशियल डेट है। जहां पे भी क्रूशियल डेट की बात आएगी वो 31 दिसंबर 2023 से ही काउंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप सभी देख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सबसे ज्यादा डाउट होते हैं। तो यहाँ पे आप 6.3 पॉइंट पे अगर आप देखोगे पैरा पे तो यहाँ पे क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं है किसी एक कैटेगरी के लिए लिखा गया हो। जितनी बार जो भी कैटेगरीज हैं जिनमें आप छूट ले सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो अगर आप क्लेम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्रूशियल डेट यहाँ पे आप सभी को दी गई है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी जो कि 31 दिसंबर 2023 थी। इसी के अकॉर्डिंग आप सभी का एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अब दो चीजें निकल के आती हैं कि कितना पुराना होना चाहिए। यहाँ पे पुराने की कोई बात नहीं की गई है, चाहे आपका 2 साल पुराना हो या फिर आपका 3 साल पुराना हो चल जाएगा, केवल आपका वो ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। लेकिन ये कौन सी डेट से पहले बना होना चाहिए? तो ये 31 दिसंबर 2023 से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर लास्ट डेट के बाद अगर आपने बनवाया है तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उसके पास ये पावर रहेगी कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, अगर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है।
बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नॉर्मली रिजेक्ट नहीं किया जाता है, उसे भी कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में रिस्क हो सकती है, लेकिन फिर भी जो आपकी चीज है एज पर नोटिफिकेशन वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो चीज है वो एक और चीज होती है, वो होती है आप सभी की क्रीमी लेयर के। आप सभी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, और ये क्रूशियल डेट यानी 31 दिसंबर 2023 से पहले का ही होना चाहिए, यानी इस डेट तक का होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो गई। बाकी का जो भी कैंडिडेट वो छूट वगैरह लेना चाहते हैं इसके बारे में बताया गया है। अब इससे आगे जो बात आ जाती है फिर वो आ जाती है डोमिसाइल के बारे में। तो यहाँ पे डोमिसाइल आप सभी को पता है जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन होता है वो आपकी स्टेट वाइज होते हैं, मेरिट आपकी स्टेट वाइज आती है। तो डोमिसाइल एक मेन रोल यहाँ पे निभाता है, और डोमिसाइल की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, और आप सभी को पता है जितने बार पंगे चल रहे हैं वो सभी डोमिसाइल की वजह से चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोला गया है, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन protection of the valid domicile permanent residential certificate PRC issued by the competent authority so authorized by the concerned state union territory to prove their domiciliary status at the time of documents verification DV, failing which has candidature will be cancelled forthwith. The domicile PRC certificate must be of the state of indicated by the candidate in their online application form, failing which their candidature will be cancelled forthwith। यहाँ पे क्लियर आप सभी को बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे यहाँ पे होता है। तो आप सभी के पास एक कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज डोमिसाइल या फिर पीआरसी, कुछ स्टेट में पीआरसी बनता है, जैसे असम वगैरह हो गया, वहां परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, वहां डोमिसाइल नहीं बनता है। तो वहां के लिए भी बोला गया है कि यहाँ तो आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी आप सभी के पास होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, और जो स्टेट आपने चूज की है अपने पीआरसी की डोमिसाइल की, उसी स्टेट का आपके पास होना चाहिए। अगर आप देने में असमर्थ रहते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिंस द स्टेट ऑफ असम इज नॉट इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेम। हाउएवर द सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे असम के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पे जो असम स्टेट है वहां पे इस तरीके के डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रहती है उसके वेरिफिकेशन के बाद ये कंफर्मेशन होता है कि ये कैंडिडेट यहीं से बिलोंग करता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो जो असम वाले कैंडिडेट हैं अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा, और यहाँ पे उनका जो वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, इसके बाद कंसीडर हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तीन मेन चीजें थी, पीआरसी, डोमिसाइल एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट। पीआरसी और डोमिसाइल एक ही बात है, लेकिन स्टेट टू वेरी करेगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये क्रूशियल डेट 31 दिसंबर 2023 तक का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन डोमिसाइल की कोई भी डेट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ये डेट है 31 दिसंबर 2023। यहाँ पे डोमिसाइल के लिए ना तो क्रूशियल डेट की बात की गई है ना ही पुराने की बात की गई है, यानी कि अगर आपने डोमिसाइल न्यू भी बनवाया होगा तब भी कंसीडर हो जाएगा आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपल भाषा में कास्ट सर्टिफिकेट 31 दिसंबर 2023 तक का बना होना चाहिए, पुराना कितना भी हो लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहे पुराना हो या नया हो, बस ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, कंसीडर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा जो बात आती है, देखो एट द टाइम ऑफ डीएमई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए फोटो युक्त, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट से ऑथराइज आईडी प्रूफ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे देख लेते हैं, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, नेम एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
तो सबसे पहली बात कि आपका जो नाम होगा और आपकी जो एज होगी वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, तो वो सर्टिफिकेट आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। अब इसमें एक और चीज छूट गई है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार में आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो देखो, जाट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि जाट कम्युनिटी क्या है कि स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं, अगर बहुत सारे स्टेट में, वहीं पे अगर आप चले जाएंगे सेंट्रल में तो सेंट्रल में किस में आते हैं, वो आते हैं जनरल में। तो यहाँ पे ये मेन चीज है कि अगर मान लो किसी के पास स्टेट का सर्टिफिकेट हो ओबीसी का और वो उसी सर्टिफिकेट को लगा दे सेंट्रल में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटी केवल ओबीसी कैटेगरी में आती है स्टेट में, ना कि सेंट्रल में। इसलिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केंद्र सरकार का होना चाहिए, आप केंद्र में जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में आएंगे। और ये खास करके जो अप्लाई होता है वो ओबीसी कैटेगरी पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि कुछ ओबीसी कैटेगरी ऐसी हैं जो स्टेट में तो आती हैं ओबीसी में और सेंट्रल में जब जाती हैं तो जनरल में चली जाती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं एससी या एसटी, तो एससी एसटी में ऐसा पंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पास जो सर्टिफिकेट हो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी का भी हो, वो आपका केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। अब ये यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीआरसी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास एनसीसी है तो वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास है तो। इसके अलावा जो कैंडिडेट डिफेंस से आते हैं यानी एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए यहाँ पे एनेक्स नंबर 4 दिया हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एक और रहेगा। इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को बता दिया गया है, ऑलरेडी मैंने आप सभी को सारी चीजें बता दी है। तो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आप सभी को दिया गया है, वो ऑलरेडी आपने यूज कर लिया होगा, या जिस फॉर्मेट में आपका बना हुआ है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट से कोई जरूरी नहीं है, जो सर्टिफिकेट आपका जिस फॉर्मेट में बना हुआ है कंपोनेंट अथॉरिटी ने बनाया हुआ है वो एक्सेप्टेबल होता है, चल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बाकी का हाइट चेस्ट के लिए अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए एनेक्स नंबर यहाँ पे 9 आप सभी को यूज करना होगा। इसकी का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जैसे डिपेंडेंट एप्लीकेंट वगैरह होते हैं, उन सभी के लिए यूज होता है। तो ये कॉमन चीजें आप सभी को यहाँ पे यूज करनी है। इसके अलावा सभी सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन होने चाहिए जिसका वेरिफिकेशन भी किया जा सके, और इसके अलावा फोटोज वगैरह आपको लेके जाने होते हैं, तो 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपने करवा लेना, जो कि आप सभी का टाइम टाइम पे काम आते रहेंगे। तो ये सभी सर्टिफिकेट आप सभी को तैयार करके रखने हैं। मेन जो चीजें होती हैं वो क्रूशियल डेट वगैरह को लेके और ये सेंट्रल को लेकर स्टेट को लेके वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट का ही बनता है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, ठीक है। वो स्टेट ही आपको ये प्रूफ करता है कि ये हमारे राज्य के निवासी हैं, तो वो आपका स्टेट का ही बनेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका सेंट्रल का बनता है। होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।